हरिओम। आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। ओलंपिक खेल टोक्यो में आरंभ हो चुका है। ओलंपिक खेल सुख शांति समृद्धि को जनगण मन में स्थापित करने का एक यज्ञ है। हमारे देश भारत का ओलंपिक दल भी भारतवासियों के सुख समृद्धि शांति में वृद्धि हेतु उनके विकास कार्यों को अपनी निष्ठा परिश्रम और धैर्य की समिधा द्वारा प्रेरित करने के लिए देवी ओलंपिया को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत हैं। और हम बतौर आध्यात्मिक प्रेरक राजर्षि राजू स्वामी उस अदृश्य परमात्मा के स्वरूप संत विश्व शांति के दूत संत द्वारा नियुक्त विशेषकर महर्षि महेश योगी द्वारा प्रेरित होकर के उपरोक्त दायित्वों को निर्वहन आपके विगत 20 वर्षों से कर रहा हूँ, ताकि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना में वृद्धि हो, व्यक्ति रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो। अपने इस आध्यात्मिक तप द्वारा विगत 20 वर्षों से भारत के खिलाड़ियों के कर्मफल का एक तरह से कही कि प्रदान करवाने वाला दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है। सो उस दायित्व का पालन करने के लिए पुनः मैं औपचारिक रूप से आपके समक्ष हूँ। ओलंपिक आदि विश्व स्तरीय जो खेल उत्सव आयोजित होती रही है, उसमें भारतवासियों के एक ऋत्विज के रूप में मैं अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता रहा। आज टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सम्मिलित हुए सभी देशों के खिलाड़ियों को मैं साधुवाद प्रदान करता हूँ। वे सभी विभिन्न देशों से आए हुए टोक्यो में अपने अपने देश की सुख समृद्धि शांति में वृद्धि हेतु महत्व इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। उन सबको संत सुहृद राजू स्वामी का साधुवाद ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप अपने परिश्रम अनुरूप फल की प्राप्ति कीजिएगा और अपने देश को गौरवान्वित कीजिएगा। उनके भविष्य को देशवासियों के अपने देशवासियों के भविष्य को उज्जवल कीजिएगा, बनाइएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और भारत के खिलाड़ियों से विशेषकर निवेदन है, आग्रह है, वे जोश के साथ और पुरानी यादों को भूल करके इस टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करें। रियो ओलंपिक 2016 ईस्वी में पदक तालिका में आप लोग पिछड़े थे, उनसे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। वह ओलंपिक बीत गई, उस समय बीत गया, वो भावनाएं जो थी वो बीत गई। अब नवीन उत्साह के साथ आप इस ओलंपिक में सम्मिलित हों, क्योंकि वो सब जो आपके ने पाया विगत थी, माया थी। प्रत्येक यज्ञ में आपके ऋत्विज के संकल्प तपोबल के आधार पे ही आपके देवता जो हैं फल प्रदान करते हैं। उस काल भारत सरकार से मेरी कुछ अपेक्षाएं बढ़ गई थी, अभी भी वह अधूरी हैं। उस समय मैं व्यथित था, बार्गेनिंग करना चाहता था। कुछ मांग पत्र थे हमारी भारत सरकार के समक्ष जो सफल ना हो सके। कुछ भ्रष्ट लोग हम जैसे फटेहाल संतों को और संतों की देशभक्ति को मजाक समझते, तो उनको कुछ कान कनेठी देना था।
ईश्वरीय सत्ता का अनुभव कराना था। इसीलिए हमने अपनी मुट्ठी बंद कर लिया था और उनके धन बल बाहुबल को आजमा रहा था, प्रशासनिक बल को आजमा रहा था। तो आप सभी खिलाड़ियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उस घटनाओं को भूल जाइए। अब आपके समक्ष जो गोल है, जो लक्ष्य है, अपने देश की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि हेतु देवी ओलंपिया का जो यज्ञ का विधि है, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा उसको पूर्ण करेंगे। आपका यज्ञ सफल हो, ऐसी मेरी साधुवाद, मेरी शुभकामना आप सभी खिलाड़ियों को। मैं आप सभी के भावी जीवन को, भविष्य को नष्ट नहीं करना चाहता, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। आप हतोत्साहित मत हों। मेरी तरफ से 100% आप लोग की शुभकामना। देवता आप पे कृपा करें। विगत 20 वर्षों से जिस ओलंपिक मंत्र के माध्यम से, स्वरचित ओलंपिक मंत्र के माध्यम से मैं आपकी माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा का प्रत्येक माह याज्ञिक हवन करता हूँ। और देखिए, माता जगदम्बा की प्रतिमूर्ति मीराबाई चानू, जो भारत के संयम क्षेत्र मणिपुर प्रांत की प्रतिनिधि है, उन्होंने भारत वर्ष की सुख शांति समृद्धि का दरवाजा खोला। माँ जगदम्बा उनके हाथों से, उनके माध्यम से सुख शांति समृद्धि की जो प्रयास है उसको आरंभ किया, इस यज्ञ को आरंभ किया, ताकि भारतवासियों का भविष्य समाप्त ना हो, उनके सुख शांति समृद्धि के विकास में बाधा ना हो। मैं इसी रूप में इस पदक को, प्राप्ति को, पदक तालिका को प्राप्त कर परिभाषित करता रहा हूँ। ओलंपिक यानी कि ऐश्वर्य। उन्होंने याज्ञिक जो अग्नि है देश की, राष्ट्र प्रेम की, उसको पुनः प्रज्वलित किया है। देवी मीराबाई चानू को मेरी हार्दिक शुभकामना। और यदि आप सभी हमारे साथ उस मंत्र को जपना चाहते हैं तो आइए पुनश्च हम लोग इस मंत्र को जपें, ओलंपिक मंत्र को। ओम स्वतिना धर्म, स्वतिना श्रोत्र, स्वतिना साल्व, स्वतिना गुह्य, स्वस्ति अस्तु शाश्वती कल्पवासी सत्यमार्गाश्च अहर्णच पंचतले सर्वभूतानि। ओम स्वस्ति 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 विश्वदक्षिणः। आप सभी खिलाड़ी, देशवासी गण भी मेरी तरह राष्ट्रीय यज्ञ में देवताओं को, देवी ओलंपिया को कर्मफल प्रदान करने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं। आपको करना कुछ विशेष नहीं है। पहले भी वीडियो में, पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको सत्संकल्पों की दीक्षा दिया था, प्रेरणा दिया था, पुनश्च उसको दोहराता हूँ। आप भारत की जो मानचित्र है उसको ध्यान में रखते हुए मात्र इसको जपें। शुभकामना, सुविचार, सदाचार, संयम, सत्संग, सदाचार, सहयोग, शुभकामना, संतोष, साहचर्य। तो इन 8 शब्द बिंदुओं के माध्यम से आपके देवता प्रसन्न हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत जो है एक हितैषी राष्ट्र बने, हितैषी सामाजिक पर्यावरण यहाँ हो, सांस्कृतिक पर्यावरण यहाँ पे उत्पन्न हो। और उस तप के माध्यम से आप फल वो प्रदान करती रही हैं। कम से कम मेरे इन्हीं संकल्पों के आधार पे तो मुझ पर वो प्रसन्न है। और मैं जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो मैं उनसे अपने देश के लिए ही, देश की सुख समृद्धि शांति में वृद्धि के लिए ही
प्रस्ताव रखता हूँ। और ओलंपिक हुए, विशेष जितने भी समारोह होते हैं विश्व स्तर के, जिसमें भारत के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो उनकी सफलता के लिए उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं उन्हीं के माध्यम से फल प्राप्ति की आशा रखता हूँ। माँ जगदम्बा हम सब पे कृपा करे और जो देश के लिए, देश की सुख समृद्धि शांति में वृद्धि के लिए आपके ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उन सभी भारतवासी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामना। उनका जो दुर्भाग्य काल था वो समाप्त हो गया। अब उनको उनकी परिश्रम के अनुरूप, प्रत्याशा के अनुरूप, आशा के अनुरूप फल प्राप्त हो, मेरी यही माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और सभी जो विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए खिलाड़ी हैं उन सबों को भी मेरी शुभकामना, उन सबों को भी मेरी शुभकामना कि वे अपने देश के लिए सब अपने यथायुग, अपने संकल्प, अपने परिश्रम के अनुरूप योगदान दें। नमस्कारम, धन्यवाद। जय जय श्री राम।